हियरिंग हो गया है और क्या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जो है इसके ऊपर आपको क्या आई एम सेटिस्फाइड विद द कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट था कि नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग किया जाए, क्योंकि मैंने हमेशा हमारे आसाम के आंसू ने नेसो ने हमेशा कहा, मैं हमेशा वी ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस दैट द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। तो त्रिपुरा और आसाम का प्रॉब्लम बहुत ही अलग है रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर को स्वीकार किया है कि फुल सेग्रीगेशन किया जाए। बहुत लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा सीए का मैटर एक ही संग सुनाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा है कि आसाम और त्रिपुरा को अलग रख के 31 अक्टूबर में एक हमको उसके पहले रिटन सबमिशन देना है और उसके बाद कोर्ट उसमें अच्छे तरीके से विचार करेगी। आई एम वेरी हैप्पी दैट द काउंसिल फ्रॉम असम, द काउंसिल फ्रॉम त्रिपुरा हैव पुट अप द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन that we do not want to be clubbed with rest of India. The problem of Assam, Tripura, the Northeast is not the same of the rest of India. And the segregation of CAA from Northeast with the rest of India by the Supreme Court is an order we welcome. 31st of October is the date given to us to give written submission. We will be ready before that. We will give a written submission. And the Chief Justice, Honorable Chief Justice has also orally said that he would prefer to have a 3-judge bench. अगर 3 जज का बेंच हुआ तो हम आशा करते हैं कि हमारा मामला को गहराई से सुनाया जाएगा। बिकॉज यू सी नॉर्थ ईस्ट में वी हैव हैड असम अकॉर्ड, वी हैव हैड द त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट, वी हैव TNV अकॉर्ड, द ATTF अकॉर्ड, वेरियस अकॉर्ड्स, और उस अकॉर्ड को आपने कम्प्लीटली नाकार के आपने एक नया CAA बिल लाया है जिसमें जो भी सॉवरेन प्रोमिसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें किया था उसका पूरा वायलेशन हो रहा है। So we believe that the Supreme Court will give us a fair hearing and will not club us with the rest of India. Thank you.